संत कबीर नगर के द्वारा आयोजित मगहर महोत्सव 2024 में उपस्थित सभी अतिथिजनों का स्वागत और अभिनंदन है। मगहर महोत्सव के उपलक्ष्य में जिले के तेज तर्रार कुशल प्रशासन का एहसास कराने वाले मृदुभाषी युवा IAS अधिकारी श्री महेंद्र सिंह तंवर जिलाधिकारी संत कबीर नगर जी के द्वारा लेजर लाइट एवं साउंड शो के माध्यम से यहाँ की जनता को एक रंगीन प्रकाशमयी शाम का आयोजन करा के उन्हें उनके अपने ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराने का एक प्रयास किया है, जिसका संचालन मिथिसा क्रिएशंस मुंबई के कुशल इंजीनियरों और क्रिएटिव टीम के द्वारा आपके इस रंगमयी शाम को एक स्मरणीय शाम बनाने का एक अथक प्रयास है। आइए हम सब जुड़ते हैं आज की इस प्रकाशमयी रंगीन शाम से। आता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कबीर परमेश्वर जी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि सच्चा भक्त किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे वह उद्देशित लोक को प्राप्त होता है। सत्य कर्मों पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है। कबीर जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं। सत्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी व्यक्ति हो या पापकर्मी, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। और अगर कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी हो या पापकर्मी, उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, मगहर में मरने वाला अगले जन्म में गधे के रूप में ही जन्म लेगा, ये भी निश्चित है। उस व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। कबीर देव जी मगहर के लिए प्रस्थान करते हैं। वो नदी के किनारे से होकर गुजरते हैं, जंगल से गुजरते हैं। दिखता है कि उनके पीछे काफी सारे भक्त भी जा रहे हैं। कबीर प्रभु के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को मानने वाले भक्त हैं। काशी के करौंद का समर्थन करने वाले पंडित हैं, विद्वान पंडित जिनके साथ सालिग्राम भगवान की मूर्ति है, और बड़े बड़े टीका चंदन लगाने वाले पंडित जिनके साथ काफी सारी पुस्तकें हैं, वो भी कबीर प्रभु के साथ हैं। राम प्रभु के पीछे काफी सारे भक्त और सेना भी चल रही है। कबीर प्रभु चलते रहते हैं और जो भी कबीर प्रभु को जाते हुए देखता है उनके पीछे चल देता है। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव, तुम किस लिए सेना लाए हो? अब आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे, तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप वीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे। औपचारिक तरीके से वीर जी का शरीर को दफन करेंगे। नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े
खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना। अब मैं चलता हूं। इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीरदेव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीरदेव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ कर हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में दो अलग अलग स्थानों का निर्माण किया।